Hello बच्चा, this is your अपनी तस्मीन मैम and today we are going to discuss PCR polymerase chain reaction. ठीक है, what is PCR? तो बेटा PCR होता है polymerase chain reaction. polymerase chain reaction. ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो मैम कल तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस डिस्कस किया था, आज इसको क्यों? देखो कल मैं तुम लोग को बताया था कि किसकी हेल्प से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर सकते हो. ठीक है, समझ में आया तुम लोग का? अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को तुम्हें वेक्टर के अंदर डालना है. किसके अंदर डालना है? तुम्हें उसको वेक्टर के अंदर उठाकर डालना है. वेक्टर क्या होता है? सबर करो, वेक्टर क्या होता है बताती हूँ. वेक्टर क्या होता है बेटा? वेक्टर होता है जिसके थ्रू आप उससे मल्टीपल, मतलब कि एक वेक्टर लिया आपने, वेक्टर इन द सेंस कि आप को कहीं जाना है और आपने एक कैब बुक कर ली और कैब के थ्रू आप वहां पर गए. ठीक है, वही है वेक्टर. मतलब कि होस्ट सेल तक पहुंचने के लिए आपको वेक्टर की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो देखो आप एक कॉपी से तो काम नहीं कर सकते. मान लो वो खराब हो जाए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स मल्टीपल टाइम्स होते हैं जब जाके इनका एक सक्सेसफुल रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है. ठीक है, तो इसलिए आपको मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप आगे फर्दर काम कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए आपको पीसीआर की जरूरत पड़ेगी. तो पीसीआर का यूज क्या होता है बेटा? पीसीआर का यूज होता है कि आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. ठीक है, तो help in making the multiple या फिर million of copies किसकी? ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. बेटा आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल या मिलियन ऑफ कॉपीज को बना सकते हैं इसका हेल्प पीसीआर की हेल्प से. ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने पीसीआर को डिस्कवर किया था, पीसीआर के बारे में बात करी थी. साइंटिस्ट थे बेटा कैरी म्यूलिस. ठीक है, नाम याद रखना आपको साइंटिस्ट का. ठीक है, फिर इसमें होता क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ. देखो पीसीआर जो होती है ना वो 3 स्टेप रिएक्शन होती है. ठीक है, इट्स अ 3 स्टेप रिएक्शन. ठीक है, 3 स्टेप रिएक्शन होती है ये. इसको आपको याद रखना है डीएई से. डीएई तो मतलब कि डी से डीनेचुरेशन, फिर अनीलिंग एंड द लास्ट व्हिच इज द एक्सटेंशन. क्या होता है बेटा? लास्ट एक्सटेंशन होता है. ठीक है, इन 3 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर दिया आपकी पूरी की पूरी पीसीआर डन हो जाएगी. ठीक है, तो आओ देख लेते हैं पीसीआर क्या होता है. पहले सब चीज को नोट कर लो आप. ठीक है, नोट कर लो बेटा. चलो आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो अब जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि 3 स्टेप प्रोसेस है, तो इसमें होता क्या है? देखो सबसे पहला स्टेप होता है बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन. देखो डीनेचुरेशन का मीनिंग आप लोगों को पता है. आपको किसी भी स्ट्रक्चर को खराब कर दो. ठीक है, तो आपको पता है वो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. ठीक है, तो आपको मल्टीपल कॉपीज बनानी है. इन द सेंस कि आपको उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है. तो इट मींस कि कहीं ना कहीं मैम डीएनए को रेप्लिकेट करना है. करेक्ट है. ठीक है, आपको डीएनए के क्लोन्स बनाने हैं, कॉपीज बनानी है. ठीक है, तो आप क्या करिए, उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ले लीजिए. मान लीजिए आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे वो बॉन्डिंग हुआ होगा यहाँ पे आपस में, मतलब यहाँ पे कुछ भी है. मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस में ले लेती हूँ, ए टी सी जी सी ऐसे. इसका अपोजिट ले लो टी ए जी सी सी जी ऐसे. और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होंगे. ठीक है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होंगे. तो आपको एट द एंड इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना है और इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देना है. ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ टेम्परेचर चाहिए होगा. तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए अराउंड 90 to 92 डिग्री. ठीक है, इतना टेम्परेचर की आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पर होने वाली है. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया. डीनेचुरेशन हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट द two strands of DNA from each other. एक दूसरे से अलग कर दो इसको. ठीक है, चलिए मैम कर दिया हमने. फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा? अनीलिंग करनी है. अनीलिंग, तो सबसे पहले अनीलिंग क्या होता है? अनीलिंग में आप क्या करेंगे? देखो आपने स्ट्रैंड्स अलग कर दिए, तो एटलीस्ट अब आपको पढ़ने वाली है डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत, क्योंकि आपको अल्टीमेटली डीएनए ही बनाना है. ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज आपको हमें पता होगा अगर आपने जेनेटिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम नहीं करता, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करता है. पहला पॉइंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर नहीं पता ना इस चीज को तो मेरा लेक्चर लगा लो जाकर रेप्लिकेशन वाला, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है. 10 मिनट का है, ज्यादा बड़ा नहीं है. ठीक है, अभी भी रिवाइज हो सकता है. ठीक है, और फिर क्या होता है कि इस तरीके से वो काम करेगा, बट वो जहां से काम शुरू करेगा, ठीक है, वहां पर उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए. तो उसके लिए हम वहां पर छोटा सा आरएनए का पीस लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमर. ठीक है, तो आपको प्राइमर को अटैच करना है. किसको अटैच करना है बेटा? प्राइमर को अटैच कर देना है. ठीक है, और टेम्परेचर कितना चाहिए? इसमें क्या होता है? अटैच दी प्राइमर. और कहां पर करना है? एट 3' एंड पर आपको अटैच करना है. इट मींस मान लो ऐसा है कुछ ऐसे, तो यहां से कर दो अटैच इस तरीके से. ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड पे कर दो ऐसे. ठीक है, यहां पर अटैच कर दो प्राइमर और यहां पर अटैच कर दो. ठीक है, ऐसे प्राइमर अटैच कर दिया. अब यहां से डीएनए बनना शुरू होगा. ठीक है, तो अब तुम सोच रहे हो मैम पीसीआर के लिए, चलिए ये चीज तो समझ में आ रही है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी इसकी. ठीक है, मतलब हमें क्या, देखो
पीसीआर में आप लोगों को एक तो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, ऑब्वियसली बात, आपको एंजाइम तो चाहिए ना, जब भी तो आपका डीएनए बनेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, जो आप फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे आप उन्हीं को तो यहाँ पे ऐड करोगे ना नेक्स्ट स्टेप में। आप इसका टेम्परेचर याद रखना बेटा, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर होता है। समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को? अगर आ गया तो नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेप होता है बेटा उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन में क्या होता है बेटा, वो जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आपने लिए हैं इस रिएक्शन के अंदर उसको यूज कर ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस का। कितना होता है? 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए पॉलीमरेज synthesize the DNA। तो बेटा क्या करेगा वो? डीएनए को सिंथेसाइज कर देगा। आई होप आपको पीसीआर समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब तो बोलोगे मैम एक बात और बता दो, चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए पॉलीमरेज हमें समझ में आता है, इसमें एक थोड़ा सा स्पेशल केस है, ठीक है। ये टेम्परेचर देखो कितने ज्यादा है, 90 डिग्री, 50 डिग्री, 72 डिग्री, इतने डिग्री पे हमारे एंजाइम्स तो काम नहीं कर सकते। हमारे एंजाइम्स 37 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करते हैं। तो ये कौन है भाई, कौन है जो इतना टेम्परेचर पे काम कर पा रहा है, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया होता है बेटा, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। आपको बैक्टीरिया का नाम नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस। ये बेटा आपको वहां मिलता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, जहां पे बहुत गर्म पानी होता है, ठीक है। और इससे हम उस एंजाइम को निकालते हैं जो हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं। जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, उसका नाम है टाक पॉलीमरेज। टाक क्या बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? टी रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मस को, और ए क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है एक्वाटिकस को, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो आप कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे बॉन्ड्स टूटते हुए दिखाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप प्राइमर को ऐड करते हुए दिखाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में आप बेटा उसको ऐसे, मतलब कैसे वो ऐसे होगा ना, प्राइमर लगा हुआ होगा यहाँ पे, देन आप यहाँ से ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड होता हुआ दिखाएंगे। एंड आफ्टर 30 मिनट्स आपको मिलियन ऑफ कॉपीज रिसीव हो जाएंगी थ्रू दिस पीसीआर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाला लेक्चर। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी से भी उस चीज का विजिट करा देती हूँ कि कैसा है ये। देखो दिस द पॉइंट, देखो ऐसे एक डायग्राम दे रखा है। देखो यहाँ पे पहले ये हीट से तोड़ दिया, हीट से दोनों स्ट्रैंड्स अलग कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में देखो हीट से अलग करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये अलग हो चुके हैं। यहाँ पे प्राइमर को ऐड कर दिया गया 3' एंड पर। फिर उसके बाद वो जो दोनों थे यहाँ पे टाक पॉलीमरेज को लाया गया, जिसने वापस से एक्सटेंशन को शुरू किया। आफ्टर 30 साइकिल्स आपको 1 बिलियन टाइम्स, मतलब 1 बिलियन कॉपीज आपको यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो डीएनएचेशन अनरीलिंग एक्सटेंशन, ठीक है। वही सब मैंने लिखा हुआ है। 95 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे चाहिए, 55 डिग्री यहाँ पे चाहिए, 72 डिग्री आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे 90 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप 90 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, खाली 92 यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये हो गई पीसीआर डन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, एंड ऑब्वियसली बात है वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।